फोकस पॉइंट को स्वागत करुछि मिति स्मृति। देश में 100 कोटी छुईला टीकाकरण 9 मासरे माइल खुंट अतिक्रम डिसेम्बर शेष सुधा टीकाकरण सारिबाकू लक्ष्य ऐतिहासिक सफलता को नहीं कौन कहिले प्रधानमंत्री टीकाकरण रे केमिति थिला सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रो अवदान बॉलीवुड रे ड्रग्स खोलताड़ शाहरुख खान को मन्नत बासभवन को गला एनसीबी टीम काहेकि जाइथिला सेठाकू मझी दरियारू निश्चित मृत्यु मुखरू उद्धार हेले 400 लोक केमिति थिला रेस्क्यू ऑपरेशन ए सबु को नहीं देखिबा आमर फोकस पॉइंट। कोविड टीकाकरण रे स्वर्णिम सफलता 100 कोटी टीकाकरण पूरण सह इतिहास रचिछि भारत। अक्टोबर 21 देशर इतिहास पृष्ठारे लिपिबद्ध होई रहिबो बोली कहिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल रे 100 कोटी तम डोज प्रदान समारोह रे जोग देई एही अपूर्व सफलता पाई देश एवं देशवासी को श्रेय दैछंती मोदी। प्रधानमंत्री कहिसंती एहा भारतीय विज्ञान उद्योग एवं 130 कोटी जनता सामूहिक प्रयासर विजय। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु लालकिला प्राचीर रे प्रदर्शित होईछि सर्वबृहत त्रिरंगा गान करा जाईछि कोरोना थीम सॉन्ग। सेपटे नीति आयोग कहिछि कोरोना विरोधी युद्ध एबे भी सरी नाही एहा सेतबळे सरीबो जेतेबळे पूरा भारत वर्ष महामारी रु मुक्त हेबो। कोविड टीकाकरण अभियान रे आउ एक माइल खुंट 100 कोटी टीकाकरण पूरण करिछि भारत वर्ष। 2021 जानुआरी 16 रु देश में टीकाकरण प्रक्रिया आरंभ होइतिबा बेले 9 मास मध्यरे स्वर्णिम सफलता हासिल करा जाइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली रो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल रे आयोजित स्वतंत्र समारोह रे जोगदेई कहिसंती जे अक्टोबर 21 तारिख देशर इतिहास पृष्ठारे स्वर्णिम अक्षर रे लिपिबद्ध होई रहिबो। एही ऐतिहासिक विजय भारतीय वैज्ञानिक उद्योग एवं 130 कोटी जनता सामूहिक प्रयास एवं उद्यम पर संभव हो पारिथिबा कहिसंती प्रधानमंत्री। 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स सभी का खुले मन से हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल को टीका नेबाकू आसीथिबा चाभी अग्रवाल को भेटिथिले प्रधानमंत्री। 25 वर्षीय चाभी एवं तांको मां पूनम को सह कथा हेबा सह फोटो उठाइथिले। से काहेकि एजाए टीका नै नथिले बोली प्रधानमंत्री पचारि बुझिथिले। प्रधानमंत्री को अनुरोध रक्षा करी से देशभक्ति संगीत ये मेरे वतन की लोगों गान करिथिले। प्रधानमंत्री कहिसंती जे समस्तंको उत्साह उद्यम एवं दायित्वबोध बल रे मिलिमिशि कोरोना महामारी को हराइबाकू पड़िबो। मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक वैक्सीन सेंटर से होकर के आया हूं। एक उत्साह है और दायित्व बोध भी है कि हमें मिलकर कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। मैं प्रत्येक भारतवासी को बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज की ये सफलता प्रत्येक भारतीय को अर्पित करता हूं। 100 कोटी टीकाकरण पूरण अवसर रे देशव्यापी उत्सव मनाइछि केंद्र स्वास्थ्य विभाग। दिल्ली लाल किला रे सर्वबृहत त्रिरंगा प्रदर्शित होइछि जहार ओजन 1400 किलोग्राम। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडव्य उपस्थिति रे गान करा जायथिला कोरोना थीम सॉन्ग। ना हम रुके कहीं ना हम डूबे कहीं शत्रु हो कोई भी हम रुके नहीं। रेल स्टेशन मेट्रो स्टेशन विमान बंदर एवं जहाज सबुठी स्वर्णिम उपलब्धि संपर्क में घोषणा करा जायछि। एही अपूर्व सफलता पाई प्रधानमंत्री एवं आत्मनिर्भर भारतर
भूयसी प्रशंसा करिसेंती केंद्र स्वास्थ्य मंत्री। आज भारत ने ऐतिहासिक 100 करोड़ टीका लगा के एक इतिहास रचा है। इस अवसर पर मुझे केवल इतना ही कहना है, यह समर्थ नेतृत्व की निशानी है। यह 100 करोड़ टीका लगना है हमारे लिए मोदी जी के संकल्प की एक कहानी है। 100 करोड़ टीकाकरण ये देशवासियों का विश्वास की अनुभूति है। 100 करोड़ टीकाकरण ये आत्मनिर्भर भारत की दिवाली है। टीकाकरण रे ऐतिहासिक सफलता हासिल करिछि देश। परवर्ती लक्ष्य हेउछि चलित वर्ष शेष सुद्धा समस्त को 2 डोज लेखाएं टीका प्रदान, अर्थात भारत में टीकाकरण अभियान को संपूर्ण करने। नीति आयोग वीसी सीईओ एवं सदस्यों मतरे कोरोना विरोधी युद्ध सेतेबेले सरिबो जेतेबेले सबु भारतीय टीका नहीं सारिबे, जेतेबेले पूरा भारत वर्ष कोरोना मुक्त होई परिबो। शेष समय अधिक चैलेंजिंग होई पारे। वर्तमान आम पाखरे टीकार कौनसी अभाव नहीं। टीकाकरण को सफल करने पई प्रतिटी व्यक्तिर दायित्व गुरुत्वपूर्ण। कोविड नियमावली अनुपालन सह मास्क पिंधिबा एवं सामाजिक दूरता बजाय रखिबाकू आह्वान दैछि नीति आयोग। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है और ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि मतलब एक तरह का ऐतिहासिक काम है। और ये फिर इस बात को दर्शाता है कि जब हम हिंदुस्तानी किसी चीज़ की ठान लेते हैं तो उसको पूरा कर लेते हैं। और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि अब ये इस चीज़ को भी आगे ये इस बात का मतलब सबूत है कि जो हमारा अपना लक्ष्य था कि हम पूरी अपनी सारी पॉपुलेशन को दिसंबर के आखिर तक पूरी तरह से वैक्सीनेट कर लेंगे, उस पर हम लोग मतलब जिस तरह से चल रहे हैं मुझे यकीन है कि वो पूरा हो ही जाएगा। और इस वजह से मैं क्योंकि इकोनॉमिस्ट हूँ तो इसका मुझे इकोनॉमिक इम्पैक्ट समझ में कि ये जो अब थर्ड वेव का जो डर था वो अब लोगों के इसकी वजह से क्योंकि इतना हो गया है तो एक जो पब्लिक इम्यूनिटी वगैरह होती है तो उसमें भी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है देश के लिए, क्योंकि साइज और स्केल और इतने कम समय में जो हम कर पाए ये दिखाता है कि अगर एक राष्ट्रीय इच्छा शक्ति हो और पॉलिटिकल लीडरशिप हो, एडमिनिस्ट्रेटिव विल हो और सब लोग मिलकर एक टीम के साथ काम करें तो साइज एंड स्केल हो सकता है। और जो हम लोगों ने अचीव किया है 100 करोड़ और जिसमें से करीब 30 से 35 करोड़ डबल डोजेस वैक्सीनेशन, जो कि इंडोनेशिया जैसी कंट्री की पॉपुलेशन, यूएसए जैसी कंट्री की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। ये स्पीड अप करेंगे और सबको इंश्योर करेंगे कि सब लोग वैक्सीनेट हों, सबको डबल डोजेस मिले, आगे चल के सबको बूस्टर डोजेस मिले, बच्चों को भी वैक्सीनेशन हो। ये सब आगे का रोड मैप रहेगा। पर हमारा जो मेन लक्ष्य था कि देश में एक थर्ड वेव को हटाया जाए और थर्ड वेव से हम लोग बचें, जो कि स्पीड ऑफ वैक्सीनेशन बचा सका है। हमारे देश ने इतना बड़ा मुकाम, ये जो वैश्विक महामारी है उसको चैलेंज को फेस करते हुए पाया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 100 करोड़ का आंकड़ा पार करना, वो भी अपने देश में बने हुए वैक्सीन्स को बना के, मेड इंडिया वैक्सीन को बना के इतने स्केल पे करना, इट इज़ अ रिमार्केबल फीट। एंड हम सब देशवासियों को, भारतवासियों को आज गर्व महसूस होना चाहिए। 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया, बहुत बड़ी बात है। हमें ये नहीं भूलना है कि अभी हमने काम पूरा करना है और भी 25% अडल्ट पॉपुलेशन जो रह गई है या जो दूसरी डोज जो नहीं ले पाए हैं अभी, उनकी तरफ हमारी सबसे पहले तो विनती है कि आप आगे आइए। हमें इस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करना है। हमें अपनी प्रिकॉशंस, अपना मास्क, अपना वैक्सीन पूरा करना और मास्क पहनना, दूरी रखना, घर में ही उत्सव मनाना, भीड़ में नहीं जाना, पार्टियां भी नहीं करनी, ये प्रिकॉशन हम कम से कम 3 महीने और हमें लेके चलनी है। 2021 जनवरी 16 आरंभ होइतिला देशर सर्वबृहत टीकाकरण अभियान। प्रथमे गुरुतर असुस्थ, तापरे मार्च 1 60 वर्षरू अधिक वयस्क, परे एप्रिल 1
45 वर्ष एवं शेष मे 1 आरंभ होइतिला 18 वर्षर ऊर्ध्व वयस्क वर्गंक टीकाकरण प्रक्रिया। मात्र 9 मासरे 100 कोटी टीका माइलखुंट अतिक्रम करिछि देश। देश में 75% लोक गोटे डोज टीका नहीं सारी बेले 31% टीकाकरण संपूर्ण होइछि। सर्वाधिक टीकाकरण में उत्तर प्रदेश रेकर्ड करथिबा बेले महाराष्ट्र, पश्चिम बंग, गुजरात और मध्य प्रदेश रे अधिक टीकाकरण होइछि। सेहिपरि 10टी राज्य एवं केन्द्रशासित अंचल रे प्रथम डोज 100% होइछि। चलित वर्ष डिसेम्बर 31 तारिख सुधा देशर समस्त को कोविड टीकार 2टी जाक डोज प्रदान करने सहित टीकाकरण अभियान को संपूर्ण करने को लक्ष्य रखिछंती केंद्र सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। देश में 100 कोटी टीकाकरण को सबु महल रे स्वागत करा जायछि। राजनेतांक ठारू डाक्तर एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञ समस्ते एही सफलता पाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचेष्टा, टीका उत्पादन कंपनी उद्यम एवं स्वास्थ्य विभाग सहित जड़ित समस्त व्यक्ति विशेषों कृतज्ञता जणाइछन्ति। भारत भली एक जनसंख्या बहुल राष्ट्र रे कोरोना टीकाकरण अभियान सफलता एक ऐतिहासिक उपलब्धि बोली समस्ते मत दैछन्ति। वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार किया है कि देश की एक उपलब्धि है। देश के सभी नागरिकों का आभार भी प्रकट करता हूं। वहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर वैक्सीनेशन कराने तक का ये दौर चला है, इसमें सभी कोविड वॉरियर्स का, हेल्थ वर्कर्स का और सभी इस मुहिम से जुड़े हुए लोगों का आभार प्रकट करता हूं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को महसूस करने के लिए और इसकी खुशी को महसूस करने के लिए याद करना पड़ेगा वो दौर जब कोरोना कहर बन के बरप रहा था लोगों के ऊपर में, लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहा था। एकदम से लगता था जैसे मौत का तांडव हो रहा है और इतना पता था कि इस बीमारी से, इस महादानव को हराने के लिए जो सबसे बड़ा और अचूक हथियार है वो ये वैक्सीन है। तो 100 करोड़ का आंकड़ा कितना बड़ा आंकड़ा है। 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर देना, और सिर्फ वैक्सीनेट करने ही नहीं है, खुशी के लिए आप देखें ना 100 करोड़ डोज टीका हमने बनाया है, दूसरे देशों में भी भेजा है, तो संख्या टीका बनाने का तो इससे ज्यादा है और 100 करोड़ लोगों को हम लोग वैक्सीनेट कर लिए। मतलब बहुत ही अच्छी चीज है। जिस हिसाब से कोरोना फैल रहा था उस हिसाब से इतनी जल्दी 100 करोड़ टीके लगे, मतलब बहुत ही खुशखबरी है, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए और हमारे गवर्नमेंट के लिए कि 100 करोड़ लोगों ने टीका ले लिया है और हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके और भी जो भी हमारे लोग बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा हो जाए। Today, Indian Medical Association is extremely happy to note that India could achieve the mark of 1 billion corona vaccination to the needed people across the country. This is a phenomenal achievement which is being be able to be possible only because of the altruistic effort of Honorable Prime Minister, the Ministry of Health and the passionate work of the healthcare workers across the country. Today, India is crossing 100 crore vaccination. It's a very happy moment. Every Indian citizen should cherish this moment. As a head of the institution, in our hospital, Rajiv Gandhi General Hospital alone, we are nearing 1 lakh vaccination, the first dose coverage. So as a whole, India has touched more than 70% of vaccination. Yeah, India has achieved 100 crores vaccine target in less than 9 months' time. And we are very happy about it. This is my second dose. First dose also, like, we got it in less than 10 minutes' time. And it was absolutely smooth process through CoWIN app. बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इंडिया सबसे आगे वैक्सीनेशन में कंपेयर टू वर्ल्ड पावर जैसे यूएस एंड अमेरिका, इंडिया टॉप है और फ्री वैक्सीन दिया जा रहा है इंडिया में, वो सबसे बेस्ट है। दूसरे कंट्रीज में जो है बहुत चार्जेस करते हैं और इंडिया में जो है सबसे फास्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और टीकाकरण रे भारतर रेकर्ड निजस्व ज्ञान कौशल रे 2टी टीका उद्भावन करी सारा विश्व को आश्चर्यचकित करी देथिला भारत। आधार पुनावाल सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रु प्रस्तुत कोवैक्सीन टीका ही देश में बहुल व्यवहृत टीका साबित होछि। तेबे 100 कोटी टीकाकरण नहीं कौन कहउचंती सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सीओ आसंतु जानिबा। सीएनबीसी टीवी 18 को स्वतंत्र साक्षात्कार दैछंती पुनावाला। A little over 22% of the country's population has received 2 jabs, while close to 53% have been administered with a single dose.
Serum Institute's Covishield accounts for a whopping 88 crore doses of that 100 crore number, completely dominating India's vaccination drive. Hello and welcome to the special edition of Sanjeevani. I'm Shireen Bhan, and joining me now to talk about this milestone and the road ahead is Adar Poonawalla, the CEO of Serum Institute of India. Adar, many thanks for joining us, and congratulations to you and your team as well on India achieving this very significant milestone of 1 billion doses, 100 crore doses being administered so far. Adar, I want to go back to June of 2020, and that is when you decided to ink that partnership with AstraZeneca and Oxford University, because the story may have looked very different had that partnership not happened. Absolutely right. At that time we had absolutely no idea which vaccines would work, but I had to commit and place some bets, calculated risks, as we had talked even then when you had asked me this question. Whether, how do you know whether this will work out? We bet on some very good scientists. We bet on a partnership that we had with them on the malaria vaccine, and also on the science. It was very important also then, as it is now, to have bet on a technology that was relatively easier than others to scale up. And that's what we've seen today. That's why we've been able to contribute so largely to the vaccination program, not only in India, but globally. Having a live viral vector is easier to scale up than other technologies. You've seen cold chain issues, scale-up issues with other manufacturers, and they've really tried their best, and they will scale up. But this is why we chose. Adar, you talked about the ability to scale up. Where do things currently stand? When we last spoke, which was a couple of weeks ago, you said that in October you were hoping to do more than 200 million doses in terms of production. Where does that number today stand? So we're going to reach close to between 220 to 240 million doses in October. Every time, every few months we speak, I'm adding another facility. Now this is the end of the road. There's no more buildings physically left in my campus to convert. We made a lot of sacrifices and a lot of other products so that we can give India and the world as much Covishield and then eventually Covovax. And so we're at the maximum output of around 240 million odd doses that we hope to give on a monthly basis between October, November, December. Of course, part of that will be for exports, but again, that will be decided by the Indian government as well. Okay, so maximum output of 240 million, that is what you hope to be able to achieve from October onwards at your current facilities. How many plants are currently operational producing Covishield? Last we spoke, you said 5. Is there any plans to ramp up capacity, take on capacity outside of Serum's own facilities? Well, we might do that for some of the other products like Sputnik, and perhaps even Covovax. But as of now, we're doing Covishield in-house in 5 facilities. We're going to be making a lot of bulk vaccine for Sputnik Light and Covovax eventually. Of course, Covovax has already started. So, maybe the fill finish could be done using other partners. We're talking to a few companies at the moment, and I think at the right time they'll make that public as well. So at the moment, that's the plan to, leverage certain other partnerships that we already have, whether it's Biocon, whether it's some other companies. They'll announce that very soon. Congratulations again to you and your team at Serum. Appreciate you joining us here on CNBC TV 18 as we touch this significant milestone of being able to deliver 100 crore doses, 1 billion doses to the Indian population. Thanks very much for your time. बी टाउन रे बंद हेब दमर दम एनसीबी मिशन ड्रग बूस्ट प्रोब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को मृत्यु पर ड्रग्स मामला को अति गुरुतर सह एनसीबी देछि सेथिपाई अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती आरंभ करी बॉलीवुड अनेक कलाकार एनसीबी स्कानर को आसीछंती मुंबई क्रूज रे राफ पार्टी चलुथिबा समय रेड करी ड्रग्स जबत करिबा परे पुणी थरे एनसीबी समस्तक निद हजाई दैछि किंग खान शाहरुख को पुओ आर्यन एही मामला गिरफ होई जेल रे अछंती तांको सह आउरी अनेक बड़ मुंड मध्य रहिछंती एहार चेर खोजुछि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आ चेर खोजु खोजु आउ जने अभिनेत्री लिंक पाइछि एनसीबी अभिनेता चंकी पांडे झियो अनन्या पांडे
आर्यन को सह तांकर ड्रग्स चार्ट लिंक पाइबा परे एनसीबी अनन्या को समन करिथिला। सेही आधार रे एनसीबी निकटरे हाजर मध्य होइतिले अनन्या। सेपटे आर्यन को इंटरनेशनल लिंक पाइबा परे तांको घर मन्नत्रे पहुंचीतिला एनसीबी। जदिओ एहाकू रेड बोली एनसीबी पक्षरु कुहा जाय नाही, तथापि भी बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान को घरे नोटिस छापी पळाई आसीछि एनसीबी। पुआ आर्यन को जेल रु भेटी आसीबा परे मन्नत्रे छापा मारिथिला एनसीबी। देखिबाई रिपोर्ट। एनसीबी को घारिछि ड्रग्स लिंक चिंता। मुंबई क्रूज पार्टी ड्रग्स जबत मामला सामना को आसिबा परे एबे एहार क्षय खोजिबारे व्यस्त एनसीबी। बॉलीवुड किंग खान शाहरुख को पुओ आर्यन को जामिन आवेदन खारज हेबा परे एबे से जेल रे अछन। एहारी भितरे आर्थर जेल रे बाप पुओं को भेटघाट परे शाहरुख को घर मन्नत्रे पहुंची एनसीबी। आर्यन को सहित जड़ित समस्त नथिपत्र जांच करने सहित तांको घरे एनसीबी नोटिस छापी आसी। आर्यन खान को कौनसी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण थिले देवाई नोटिस रे कहा जाइछि। अंतर्जातीय ड्रग्स सिंडिकेट सहित संपर्क थिबा नै एनसीबी अभियोग आनुथिबा बेले एने सुराग पाइबा पई मन्नत्रे पसिथिला एनसीबी। सकाळे शाहरुख खान आर्थर रोड जेल जाई पुओ आर्यन को भेटिथिले। पाखापाखि 15 मिनिट जेल रे आर्यन को सहित कथा होइथिले शाहरुख। यार किछि समय परे मन्नत्रे पहुंचीथिले एनसीबी अधिकारी। सेठारे किछि कागजपत्र काम करिबा परे नोटिस लगाई पळाई आसी। उनके घर पे आज सुबह सर्च हुआ था और बाकी डिटेल तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। उनको तलब किया गया है। सेपटे अभिनेता चंकी पांडे झियो तथा अभिनेत्री अनन्या पांडे मध्य एनसीबी स्कानर को आसिछन्ति। तांको घरे दुईटी टीम पहुंची छानभिन करने सहित हाजर हेबा पई समन मध्य जारी होइछि। सेथिपई से एनसीबी ऑफिस रे हाजर मध्य होइछन्ति। तेबे अनन्या घर को जाई एनसीबी तांकर मोबाइल मध्य जबत करिथिबा जणा पड़िछि। आर्यन को सहित अनन्या ड्रग्स लिंक चार्ट रो सुराग पाइबा परे एनसीबी तांको घरे पहुंचीथिला। अनन्या जी, पूरे मामले में एनसीबी की सर्च जो हुई है उसके ऊपर कुछ कहना है आपको? एनसीबी ने सर्च किया है, आपका मोबाइल फोन बरामद। एनसीबी ड्रग्स मामला रे छानभिन जारी रखिथिबा बेले स्वतंत्र एनडीपीएस एक्ट कोर्ट 21 पृष्ठार ऑर्डर दैछन्ति। एथिरे आर्यन रीतिमत भाव में ड्रग्स कारबार करुथिबा तथ्य रहिछि। तांकर व्हाट्सएप चाट मध्य एहारी भितरे रहिछि। तेणु एही मामला रे आर्यन को सहित आउ काहार संपृक्ति रहिछि से नै एनसीबी तनाघना जारी रखिछि। The matter is fixed for Tuesday. The High Court has agreed to a request for an early hearing. The ESG was present. ESG has said that he'll be ready on Tuesday. कल ही हमने बेल एप्लीकेशन फाइल कर दिया था और कोर्ट के जो भी प्रोसीजर होते हैं वो प्रोसीजर हमने फॉलो कर लिए और सब कवर अप कर दिए थे। तो इसीलिए आज हमने राइटफुली उसको मेंशन किया 10:30 को। और ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट प्रिसाइडेड बाय जस्टिस सामरे वाज प्लीज्ड कि उन्होंने हमारा एप्लीकेशन को, हमारी रिक्वेस्ट को, प्रेसिपी को अलाउ करके ट्यूसडे का डेट ग्रांट किया। आप अगर खुद वो जो 21 पेज का कल जो ऑर्डर आया है सेशंस कोर्ट का, अगर आप उसको खुद परयूज करेंगे तो उसमें कोई भी स्पेसिफिक रोल किस पे अलॉट नहीं किया। सिर्फ लास्ट पैराग्राफ में कोर्ट ने ये कहा है कि इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी। तो उस कॉन्स्पिरेसी के 29 सेक्शन को ही कहीं ना कहीं से पुटअप करवा के सेशंस कोर्ट ने रिजेक्ट किया हुआ है। बट वी आर श्योर कि हाई कोर्ट इस चीज को समझ के और प्रॉपर परयूज करेगा। अन्यपटे एनसीबी आर्यन को न्यायिक हेफाजत अवधि वृद्धि करने पर प्रस्तुत होउथिबा कुहाଯାଉଛି। सेशंस कोर्ट रे जामिन आवेदन खारज हेबा परे आर्यन को वकील बॉम्बे हाईकोर्ट रे जामिन आवेदन करिछन्ति। आसंता 26 तारिख रे एहारो सुनानी करिवे हाईकोर्ट। किंतु एही आवेदन विरोध में एनसीबी जवाब देवा प्रस्तुत रहिथिबा सूचना मिली। तेणु बॉम्बे हाईकोर्ट मध्य आर्यन को जामिन मिलवा नहीं एबे संदेह देखा देइछि। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को मृत्यु पर बी टाउन रे ड्रग्स कारबार नहीं एनसीबी घन घन रेड करुछि। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती एही मामला रे गिरफ होई जेल जाइथिले। परे से जामिन रे आसीथिले। केवल रिया नुहंती एहारी मध्यरे अनेक कलाकार ड्रग्स लिंक नहीं एनसीबी हाथ में धरा पड़छन। तेबे आर्यन को विरोध में प्रमाण जोगाड़ करिबारे व्यस्त थिबा एनसीबी एही मामलार चेर खोजुछि। आलू खोलू खोलू महादेव बाहरिबा भली एनसीबी किछि बड़ राकेट विषय में सुराग पाइबा पई चाहुछि। तेणु आगामी दिन में एही मामला केते गभीर को जाउछि ताहा जणा पड़िबो। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।
कथारे अछि जाहाकु रखिबे अनंत की करि पारे बलवंत। भूमध्य सागर में अथल जल 400 लोकंक सह घटिछि एभली विस्मय। बुड़ी जाउथिबा डंगारे जीवन और मृत्यु सह जुझुथिबा शरणार्थी को उद्धार करिछि रेस्क्यू टीम। शरणार्थी माने एक छोट डंगारे लिबियार समुद्र पथरे यूरोप यात्रा करुथिबा बेले मझी दरियारे घटिथिला अघटन। 7टी उद्धारकारी टीम सेमानकु उद्धार करी कूलकु आनिथिले। समुद्र गर्भरे रेस्क्यू ऑपरेशन रो लाइव विजुअल सोशल मीडिया रे वायरल होइछि। मझी दरियारे जीवन सह युद्ध। भूमध्य सागर रे बड़ रेस्क्यू। जीवन फेरी पाइले 400 शरणार्थी। भूमध्य सागर अथल जल जीवन सह संघर्ष। जीवन एवं मृत्यु मध्य लढ़ुथिले 400 रु अधिक शरणार्थी। जीवन बंचाइबाकू देश छाड़ी पलाइबा बेले मझी दरियारे फसी गले। डंगाटी बुड़ीबा अवस्था को आसी जाइथिबा बेले सेमाने समुद्र भितरकू डेई पड़िथिले। सौभाग्यवशतः तत्क्षणात घटनास्थल में पहुंची जाइथिला रेस्क्यू टीम आ समस्त लोकंकू उद्धार करी कूलकू फेराई आनिथिले। सोशल मीडिया रे भाइराल होइथिबा ए दृश्य छाती थराई देउछि। सूचना अनुसार लिबियार 400 रु अधिक शरणार्थी एक छोटिया रबर बोट्रे भूमध्य सागर दे यूरोप अभिमुखे बाहरिथिले। डंगाटीर आकार अनुसार एथिरे ढेर अधिक यात्री बसिथिले। डंगाटी किछि दूर यात्रा करिबा परे एहार इंजिन हठात खराब हो जाइथिला। मझी दरियारे फसी जाइथिले 400 रु अधिक लोक। इंजिन अकामी होई जिबा परे डंगाटी भारसाम्य हराइथिला एवं लहड़ी रे दोहलिबारे लागिथिला। एपरिके डंगाटी बुड़ीबा अवस्था को आसी जाइथिला। जीवन बिकळे किछि शरणार्थी समुद्र को डेई पड़िथिले। कथारे अछि जाहाकू रखिबे अनंत की करि पारे बलवंत। रबर डंगाटी भूमध्य सागरर उच्च ढेउ सह संघर्ष करुथिबा बेले तत्क्षणात पहुंची जाइथिले रेस्क्यू टीम। उद्धारकारी दल सेमानक निकटतर हेबा परे समुद्र रे पहरुथिबा लोकंक आडकू लाइफ जैकेट और रबर ट्यूब फिंगिथिले। शरणार्थी माने लाइफ जैकेट पिंधिबा परे भासीबाकू लागिथिले। परे उद्धारकारी दल बुड़ी जाउथिबा लोकंकू छोट छोट नौका साहाय्य रे बड़ जहाज को स्थानांतर करथिले। सौभाग्यवशतः सठिक समय रे पहुंची जाइथिला उद्धारकारी दल। फलरे समस्त शरणार्थी को समुद्र गर्भरु उद्धार करिबारे सफल होइथिले। डंगा बुड़ी भली एक बड़ दुर्घटनारू अल्प की बर्ती जाइथिले 400 रु अधिक शरणार्थी। जर्मनीर एक स्वेच्छासेवी संगठन पक्षरु भूमध्य सागर में घटिथिबा नौका दुर्घटना संपर्क में सूचना दिया जाइथिला। 7टी उद्धारकारी टीमर शताधिक सदस्य बुड़ी जाउथिबा डंगारू 412 जन को उद्धार करथिले। सेमानक मध्यरे 3 जन शरणार्थी स्वास्थ्यावस्था गुरुतर थिबारु सेमानकु इटालीर कोस्टगार्ड चिकित्सा पई लाम्पेडूस द्वीपपुंजर हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइछि। उद्धारकारी दल को धन्यवाद जणाइछन्ति लिबियार समस्त शरणार्थी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।